ईरान पर ताबड़तोड़ हमले के बाद भी अमेरिका और इजराइल ईरान को झुकाने में अब तक नाकामयाब रहे। ईरान लगातार इस जंग को और तेजी से लड़ रहा है। वो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को लगातार निशाना बनाकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट के उस सभी देशों को वो नहीं बख्श रहा जिन्होंने अमेरिका और इजराइल का साथ दिया। इस बीच ईरान के पलटवार से खिसियाए ट्रंप ने अब ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 2 दिनों के भीतर बिना किसी शर्त और धमकी के हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला तो अमेरिका उसके बिजली संयंत्रों पर बमबारी कर उन्हें नष्ट कर देगा। ट्रंप की इस धमकी से जहां दुनिया के कई देश टेंशन में आ गए, तो वहीं ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने एक पोस्ट में कहा, ईरान को नक्शे से मिटाने का भ्रम उस हताशा को दर्शाता है जो एक इतिहास रचने वाले राष्ट्र की दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने खड़ी है। धमकियां और आतंक हमारे संकल्पों को कमजोर नहीं करते बल्कि और मजबूत करते हैं। इसके आगे ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने लिखा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी के लिए खुला है सिवाय उसके दुश्मन के, यानी जो उसकी जमीन और संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं। हम युद्ध भूमि में किसी भी पागलपन भरी धमकी का डटकर और निर्णायक तरीके से मुकाबला करेंगे। हालांकि ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इजराइल और खाड़ी देशों के नागरिकों को संभावित बाधाओं के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। तुर्की टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है। इसके साथ ही ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के सहयोगी इस्माइल सैकब इस्फहानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों से अपील की है कि वो 48 घंटों के भीतर पानी का स्टॉक कर लें और अपने फोन भी चार्ज रखें। बता दें कि ईरान की तरफ से बंद किए गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने अमेरिकी राष्ट्रपति की टेंशन को बढ़ा दिया है। इसलिए अमेरिका ने अब ईरान पर बड़े हमले की धमकी दी है। अगर अमेरिका और इजराइल इस दौरान ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हैं तो ये दबाव और बढ़ सकता है। वहीं ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति ने भी चेतावनी दी कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो पूरे क्षेत्र को बड़े बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है और पूरे इलाके में ब्लैकआउट भी हो सकता है। हालांकि ईरान सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ ईरान के दुश्मनों के लिए बंद है, यानी खासकर अमेरिका और इजराइल के लिए बंद है, और बाकी सभी देशों के तेल जहाजों के लिए यह रास्ता खुला है और वो आराम से यहां से निकल सकते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान का कहना है कि वो इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को पूरी तरह से बिल्कुल बंद नहीं रखना चाहते। ये सिर्फ अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगी देशों के लिए ही बंद है। बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट वो समुद्री सकरा रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है और तमाम देशों तक पहुंचता है। यहां से तेल और गैस के टैंकरों वाले भारी भरकम जहाज गुजरते हैं और दुनिया में तेल और गैस की जरूरत को पूरा करते हैं। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने दुनिया को प्रभावित करने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया था, लेकिन बाद में यहां से कुछ देशों के जहाजों को निकलने की परमिशन दी जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।